हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारी 8 डेज़ ट्रिप का पहला पार्ट है जिसमें हम फर्स्ट डे और सेकंड डे कवर करेंगे। तो हमारी टोटल जर्नी डिस्टेंस थी अराउंड 1650 किलोमीटर्स, जिसमें डे 1 में हमने कवर किया था दिल्ली टू नारकंडा का ट्रिप। तो ट्रिप के लिए हमने selfdrive.in से एक इनोवा बुक करी थी 6 सीटर, और हम टोटल हेड काउंट भी हमारा 6 ही था। 6 फ्रेंड्स हम जा रहे थे टोटल। तो आज डेट थी 10 जुलाई। तो टाइम हो रहा था 4:30 और हम सामान बिल्कुल सेट करके ऑल सेट थे। तो 5 बजे के अराउंड हम निकल गए थे फिर अपनी जर्नी के लिए। हाँ तो गाइस, अर्ली इन द मॉर्निंग वी आर लीविंग। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ जा रहे हैं खुशी? हम पहाड़ों पे जा रहे हैं जी। ओके। और क्या कर सकते हैं, और क्या अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे? तो फर्स्ट डे हमें कवर करना था 450 किलोमीटर, जिसे हमने 16 आवर्स में कंप्लीट किया, क्योंकि हमारी रेंटेड कार थी और उसमें स्पीड गवर्नर लगा था। तो मैक्स स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर ही थी। हमने एक गाड़ी भी छोड़ दी। नाइस। और छोड़ते हुए क्या ये फिर सड़ी लोग क्यों फिर जाना है? तो अराउंड 8 बजे लगभग हम अमृत सुखदेव पे आ गए थे, कुछ सुबह का नाश्ता वगैरह करने। गाड़ी की स्पीड मैक्स 80 होने की वजह से काफ़ी हमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि वैसे हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं लगभग 1.5 घंटे में, पर एक्चुअली हमें 3 घंटे यहाँ पे लग गए टोटल। तो टोटल हम 6 फ्रेंड्स गए थे। ये अविनाश है, फिर अभिषेक, तुषार और एक और अविनाश था, देवाशीष और मैं। और अमृत सुखदेव में पराठे यहाँ के बहुत ही स्पेशल हैं, चाय यहाँ की स्पेशल है। तो यहाँ पे मोस्टली रात में क्राउड होता है 12 बजे के बाद। तो अगर आप दिल्ली आएँ और यहाँ ज़रूर एक बार विज़िट करिएगा, बहुत ही अच्छी प्लेस है। तो ब्रेकफास्ट करके फिर आगे की ट्रिप हमने कंटिन्यू की अपनी। तो टाइम हो रहा था अराउंड 12 और हम कालका के अराउंड पहुँच चुके थे और माउंटेन्स वगैरह विजिबल होना स्टार्ट हो गए थे। तो जो भी एक्सपेंसेस हमारे लगे गाड़ी बुक करने में, होटल्स और एवरीथिंग, वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। साथ ही साथ सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स और जहाँ भी हम रुकें, सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अराउंड 2 से 3 बज रहा था और सोलन में हम आ चुके थे और एक अच्छा सा रेस्टोरेंट हमें दिखा खाने के लिए, जहाँ पे हम रुके। सोलन में और यहाँ पे हम कुछ लंच वगैरह करने के लिए रुके हैं। और शिमला अभी भी 1 से 2 घंटे का रास्ता हमारा अभी बचा हुआ है। तो यहाँ से हम फटाफट कुछ ग्रैब करेंगे, उसके बाद हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे शिमला के लिए। और शिमला में बेसिकली हम नारकंडा में रुकेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है। तो मैं आपको उसका भी अपडेट दूँगा। तो एक टोटली थीम बेस्ड रेस्टोरेंट था, जिसमें इन्होंने आर्मी का टचअप दिया हुआ था। तो काफ़ी कुछ सिमिलर चीज़ें ऐसी दिखी हमें। तो फर्स्ट डे का प्लान ऑफ एक्शन हमारा ये था कि दिल्ली से हमने कंटिन्यू किया था। तो शिमला में तो हम नहीं रुकते, क्योंकि हमें आगे बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस और कवर करना था नेक्स्ट डे के लिए। तो पहला स्टॉप हमारा नारकंडा के लिए था। तो इस 8 दिन के ट्रिप में हम ट्रैवल करेंगे फ्रॉम दिल्ली टू नारकंडा, कल्पा, काजा, चंद्रताल, मनाली, कसोल एंड बैक टू दिल्ली। अबे साले। तो अब हम कुफरी पहुंच चुके थे। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अब हम बादल के बिल्कुल सेम लेवल पे आ चुके थे और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर गया था यहाँ पे। तो अभी हम आ चुके हैं नारकंडा में और ये हमारा होटल है। रात है तो ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, पर सुबह काफ़ी अच्छी इमेजेस आएंगी। पीक एंड पाइन से होटल है और हमने 3 रूम यहाँ पे बुक किए हैं विथ वॉशरूम्स।
काफ़ी स्पेशियस है और ये तुषार सिंह। कुछ ऐसा है सीन। बाकी बालकनी का व्यू तो क्लियर नहीं आ पाएगा ज़्यादा। सुबह तो बहुत ही अंधेरा है यहाँ पे। तो काफ़ी स्पेशियस इन्होंने रूम बनाया है। चार्जिंग पोर्ट्स एंड एवरीथिंग है, ब्लैंकेट्स, पिलोज, एवरीथिंग प्रोवाइडेड। और काफ़ी क्लीन भी है, सामान रखने भी काफ़ी जगह है। सो डबल बेड 3 रूम्स के चार्जेस हमें पड़ गए थे अराउंड 5000 रुपीज़, जो कि थोड़े कॉस्टली थे कंपैरिजन टू अदर डेज जहाँ पे हम रुके। तो मिलता हूँ मैं आपसे खाना खाने के बाद। तो टेम्परेचर अराउंड इस टाइम था 4 to 5 डिग्री यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। और सुबह से ही हम ट्रैवल कर रहे थे अराउंड 5 AM से ही, तो सभी लोग थक गए थे। तो हम सब ने खाना खाया साथ बैठ के। उसके बाद फिर सभी सो गए क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हमें कल्पा के लिए निकलना था। तो अराउंड 11-12 बज चुके थे और सोने की सब तैयारी कर रहे थे। तो फर्स्ट डे का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट डे की जर्नी फिर कंटिन्यू करेंगे। सो आज का रोड ट्रिप था हमारा फ्रॉम नारकंडा टू कल्पा। अराउंड 8 आवर्स का रास्ता था ये पूरा। खुशी सोए हुए हैं अभी तक। उठो। आज 11th of जुलाई। तो अभी हम हैं नारकंडा में। फ़िलहाल अभी यहाँ का टेम्परेचर है 18 डिग्री और आज हम निकलने वाले हैं कल्पा के लिए। तो थोड़ी देर में हम फ्रेश वगैरह होके और कल्पा के लिए निकलेंगे। मैं आपको थोड़े यहाँ के व्यूज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए हर तरफ बादल बादल देख लो फ्रेंड्स। तो सुबह के 8 बज रहे थे और हम सब उठ चुके थे। तो सब फ्रेश वगैरह हो रहे थे और नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हमारा कल्पा के लिए, जो कि अराउंड 170 किलोमीटर्स था, जिससे हमने ट्रैवल किया अराउंड 8 आवर्स में। ये देखिए रात में तो बहुत ही ठंड थी और अभी काफ़ी बादल हैं आसपास। और यहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स अभी फ्रेशन अप हो रहे हैं रेडी होते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कल्पा के लिए हम थोड़ी देर में निकलेंगे। हेलो गाइस, तो आज हम नारकंडा से निकल चुके हैं कल्पा के लिए। तो 10 बजे हम होटल से निकल चुके थे और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 10:30। तो हम एक जगह नाश्ता वगैरह करने के लिए रुके हैं। चाय और पराठे यहाँ पे खाए जाएंगे। तो कुछ की पॉइंट्स ये हैं स्पीति आने के लिए कि या तो आप बाई मनाली होके आ सकते हैं या फिर बाई शिमला होके आ सकते हैं। मेक श्योर कि एक प्रीमियम SUV हो आपके पास, जिससे आपकी जर्नी कंफर्टेबल हो। ऑन आवर वे टू कल्पा तो हमें ये एक छोटा सा यहाँ पे वाटरफॉल टाइप दिखा। तो आपको इस तरह के काफ़ी वाटरफॉल्स और वाटर क्रॉसिंग आपको काफ़ी देखने को मिलेगा, जो कि आगे के ब्लॉग्स में हम कवर करेंगे, क्योंकि बहुत अमेजिंग है। तो आप ज़रूर से उसे देखिएगा। तो गाइस, अभी हम एक जगह रुके हैं। यहाँ पे आगे रोड अभी रोक के रखा गया है और ये रोड के किनारे किनारे आप देख सकते हैं सतलज रिवर। तो अब कल्पा तक आपको ऐसा ही रास्ता मिलेगा। आपके बगल में रिवर्स जो है चलती रहेंगी और हवा काफ़ी तेज़ चलेगी। दिस इज पटेल ब्रो। Hey y'all, come look at this. बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। Yo! तो अभी हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुक गए हैं और गरम गरम भरा जाएगा अंदर। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो बात ऐसी है
कि हमने रास्ते में से कहीं से लकड़ियाँ से कलेक्ट कर ली हैं क्योंकि आगे काम आएगी हमें चंद्रताल में, क्योंकि वहाँ होटल्स नहीं हैं, तो वहाँ हमें अपना कैंप लगा के और खाना वाना बनाना पड़ेगा। तो ये पटेल भाई अभी चढ़े हुए हैं, लकड़ियों को बांध रहे हैं ताकि गिरे ना। और यहाँ पे हम अभी चाय पियेंगे थोड़ी बहुत, फिर आगे कल्पा के लिए हम निकलेंगे। अभी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स या 110 किलोमीटर्स रह गया है कल्पा के लिए, और नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है। क्या सीन है। अगर आप स्पीति का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास एक BSNL का सिम हो, क्योंकि काज़ा के बाद फिर और कोई नेटवर्क नहीं पकड़ता है। बहुत ही रेयर नेटवर्क्स आपको मिलेंगे अदर सिम्स पे। कुछ बातें जो और ध्यान में रखनी है कि हमेशा कैश आप कैरी करें, क्योंकि हर जगह ATMs नहीं होंगे, नेट नहीं चलता है तो ऑनलाइन पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ पेट्रोल पंप्स भी आपको शिमला के बाद बहुत ही रेयरली ही दिखेगा, तो जब भी आप पेट्रोल पंप के आसपास हों या नियरेस्ट हो तो आप प्लीज़ अपने व्हीकल का टैंक फुल करा लें। साथ ही साथ मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम होता है ट्रैवल करने का अराउंड समर्स, क्योंकि विंटर्स में मोस्टली बंद रहते हैं सारे रोड्स। रेनी सीजन्स में भी आप वहाँ ना जाएं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स वगैरह होते रहते हैं। कुछ और बातें जो ध्यान में रखनी है कि हमेशा आपके पास कुछ खाने के लिए होना चाहिए, क्योंकि माउंटेन्स पे हर जगह रेस्टोरेंट्स जो हैं अवेलेबल नहीं होंगे। कुछ बेसिक मेडिसिन्स आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो मेक श्योर यू कैरी देम। तो ये पार्ट बहुत ही अमेजिंग है जहाँ पे पहाड़ से बिल्कुल पानी गिरता रहता है अपने आप, और यहाँ पे ऐसा सेटअप है कि आप अपनी व्हीकल्स वगैरह धुल सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड था। भाई बस 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 चारों तरफ पानी पानी हो गया भाई, पीछे भी। ओ भाई अब हो गया फन, अब हो गया फन। तो अब धीरे धीरे हम किन्नौर वैली में एंटर कर रहे थे, और यहाँ पे कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल रोड्स जिसे माउंटेन को कट करके बनाया गया है। तो यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा था, माउंटेन के रेंज काफ़ी दूर तक दिख
थोड़ी शाम हो गई है, तो अभी टाइम हो रहा है 7 साढ़े 7 और हम होटल आ चुके हैं अपने होटल डेस्टिनेशन जो कि कल्पा में है। तो हमारे ट्रिप में ये वन ऑफ द बेस्ट होटल्स में से एक था और यहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ के रूम्स, यहाँ का होटल का व्यू, खाना, हर एक चीज़ आपको इतनी ज़्यादा परफेक्ट यहाँ पे मिलेगी और इतने चीपर रेट पे हमें ये होटल भी मिल गया था, 3 रूम्स डबल सीटर। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। और इस होटल से जो सामने का व्यू है वो पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन का है, जो कि सुबह के ब्लॉग में हम कवर करेंगे, तो आप प्लीज़ उसे देखिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था। तो अब धीरे धीरे हमारा डे 2 का भी जर्नी जो है यहाँ पे एंड हो रहा था और मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि लाइफ टाइम में एक बार ज़रूर आप स्पीति का पूरा ट्रिप एक बार कंप्लीट करें, जो कि काफ़ी ऑसम एक्सपीरियंस है। वहाँ के माउंटेन्स पे वो बर्फ़ जमी हुई है, थोड़ा बादल ऐसे दिख नहीं रहा है, पर दोपहर में बहुत अच्छा उसका व्यू आ रहा था। आपको बिलीव नहीं होगा पर अभी इस टाइम 8 बज रहे थे लिटरली, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उजाला था। तो आज हमारा यहीं का स्टे है, यहीं पे हम खाना वाना खाएंगे, रात में सोएंगे, कल फिर हम लोग निकलेंगे काजा के लिए यहीं से। एट लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और उसके अगले पार्ट भी बहुत जल्द आने वाले हैं जो कि इससे भी ज़्यादा अमेजिंग है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।